अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहमन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तीसरी शादी की खबरें जोरों पर। इस बार कप्तान ने लाहौर में अपनी रूहानी रहनुमा को बीवी बनाया है, अखबार का दावा। सहाफियों के सवाल पर इमरान खान की मानी खेज खामोशी। खिलाड़ियों का शादी की तरदीद करते हुए खबर देने वाले सहाफी के खिलाफ मुकदमा करने का दावा। बिलावल भुट्टो की जानिब से मशरूत मुबारकबाद। सिराजुल हक ने भी मशरूत गुलदस्ते का ऐलान कर दिया। अवाम को मेरी नाअहली का फैसला कबूल नहीं। आज अवाम का जो समुंदर जलसा गांव में है जल्द सड़कों पर होगा। अब अदल की बहाली की तहरीक चलाई जाएगी। कोर्ट मोमिन में अवाम के समुंदर से नवाज शरीफ का खिताब। कहा, इलेक्शन में लाडलों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जिन्होंने ऑफशोर कंपनी तस्लीम करते हुए माफी मांगी, उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। अदालत में आप खुद कहते हैं कि हाँ ये ऑफशोर कंपनी मेरी है जो मैंने टैक्स बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन जज कहते हैं कि नहीं, ये कंपनी आपकी नहीं, ये फ्लैट आपका नहीं, और उसको सादिक और अमीन करार देते हैं। धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। कोई ना अहल होकर भी सुरखरू है, कोई अहल होकर भी शर्मिंदा फिर रहा है। सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स मैच है। मरियम नवाज का खिताब। कहा, मुखालिफिन इदारों के पीछे छुपते हैं। नवाज शरीफ की 3 नस्लों का बार बार एहतसाब किया गया। मरियम नवाज ने खिताब से पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया। जलसागाह पहुंचने पर नारों की गूंज में पत्तियां निछावर करके कायदीन का शानदार इस्तकबाल। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। जुलाई में इलेक्शन होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुखालिफिन को खुला चैलेंज। सादिकाबाद में खिताब में कहा, हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने दौर का कोई एक तरक्याती मंसूबा दिखा दें, हम सैकड़ों मंसूबे दिखाते हैं। नवाज शरीफ सिर्फ वादे नहीं करता, काम करके दिखाता है। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जंग अपने वसाइल से लड़ रहा है। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों को शिकस्त दे चुके दहशतगर्द अफगान सरहद से पाकिस्तान पर हमले करते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में आलमी फौजें दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। 5 साल के दौरान मिली अमरीकी इमदाद $1 करोड़ से भी कम थी। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो ये कौम मकरूज हो जाती है, वो फिर हमें जलील करते हैं। नवाज शरीफ चोरी छुपाने के लिए इदारों को बदनाम कर रहे हैं। 300 अरब की चोरी का हिसाब देने के बजाय पूछते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान का चकवाल में जलसे से खिताब। कहा, अमेरिका से इमदाद ना लेते तो जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। अमेरिका अफगानिस्तान में नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर गिरा रहा है। नून लीग से हाथ नहीं मिलाएंगे। असम्बलियां मुद्दत पूरी नहीं करती तो ये नून लीग की नाकामी होगी।
ख्वाहिश है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, झूठे केसेस से डरने वाले नहीं। तालीम और सेहत के शोबों में काम ना हुआ तो ऑरेंज लाइन समेत तमाम मंसूबे बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। भैंसों को लगाए जाने वाले टीकों पर भी पाबंदी आयद। हुक्म दिया कि टी वाइटनर पर वाज़ेह लिखा जाए कि ये दूध नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालत जार में बेहतरी से मुतालिक पॉलिसी की रिपोर्ट भी 15 रोज में तलब कर ली। मेडिकल कॉलेजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। तलबा से मनमानी फीसेस वसूल करने का सिलसिला जारी है। अदालती अहकामात से बचने के लिए हेरा फेरी का रास्ता अपना लिया। फीसेस कॉलेज या यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के बजाय दीगर अकाउंट से वसूल की जाएंगी। मेडिकल कॉलेजेस की होशियारी अब तक ने पकड़ ली। सिंध हुकूमत आईजी पुलिस की तब्दीली के लिए फिर सरगर्म। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सरदार अब्दुल मजीद को एजी ख्वाजा की जगह नया आईजी तैनात करने की सिफारिश कर दी। सिंध काबीना भी सरदार अब्दुल मजीद के नाम की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत सिंध ने आईजी के लिए 3 सीनियर अफसरान के नाम तजवीज़ किए हैं। सैपरा में 5 अरब के मंसूबों की आईडीज छुपाकर मखसूस ठेकेदारों को ठेके नीलाम करने का इंकशाफ। सैपरा की वेबसाइट से सिंध असेंबली के तमाम ठेकों की तफसीलात गायब। एमडी सैपरा खालिद चाचर ने दोस्त और मातहत अफसर के गठजोड़ के जरिए मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन लिया। खालिद चाचर का सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ तैनात खातून लेक्चरर को भी बचाने में अहम किरदार। और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद्दे निगाह में कमी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हादसात से बचाव के लिए मोटरवे की कई सेक्शंस बंद। सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मोहजन झील में 3 फीट बर्फ पड़ने के बाद रास्ते बंद। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों के डेरे।